हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी और ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये रहेगा फॉर क्लास 6th लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 4.4। ठीक है बेटा। और जो टॉपिक है हमारे पास ये डिवाइडिंग डेसिमल्स, डिवाइडिंग डेसिमल्स। ठीक है बेटा। तो हम इसमें एक काम करते हैं, मैं इसमें सीधे एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ और क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से है, कॉपी एंड कंप्लीट दीज डिविजन्स। अगर आप देखोगे डिवीजन क्या हमारे पास, जैसे पहला है 6.414 डिवाइड बाई 3 करना है। ठीक है। अच्छा, पहले आप ऐसी चीज लिखो बेटा, ये ऐसे होता है एक्चुअल में। अगर आप देखोगे ये 6.414 डिवाइड बाई 3, इसी चीज को हम फिर ऐसे लिखते हैं 6/414 डिवाइड बाई इस तरीके से 3। ठीक है बेटा, चाहे ऐसे लिखो, इस तरीके से लिखो। अब जो ये ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं हमारे पास बेटा डिविडेंड, डिविडेंड हमारे पास। और जो ये नीचे होता है हमारे पास जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिविजर। शाबाश। तो हमेशा डिविडेंड को डिवाइड करना है बाई डिविजर। ठीक है बेटा। अब आ जाओ यहां से आप हमारे पास सीखते हैं। देखो बेटा, 3 का टेबल पढ़ो आप, कितने से होता है 3 2। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखोगे ये जो हम इस एक्सरसाइज में जो भी हमें डिवाइड करना है, ये डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय होल नंबर्स, डिवाइडिंग डेसिमल्स बाय होल नंबर्स हमारे पास। तो यहाँ पे सीधे देखो डेसिमल के ऊपर डेसिमल लिखो। देखो बेटा 3 कितने से होता है, 3 2 6। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट हो गया। अब आ जाओ यहां से डेसिमल के इस साइड, डेसिमल के इस साइड हमारे पास 3 1 जार करते हम, 3 1 जार आता है बेटा 3। ठीक है, जैसे 3 1 जार करोगे आप 3, तो यहां से बचेगा 1। ठीक है बेटा, यहां से बचेगा 1, तो ये 1 और 1 मिला के बनेगा 11। फिर होगा 3 3 जार। देखो हमेशा जो भी पकड़ोगे ग्रेटर ही पकड़ना है, या सॉरी ना, या स्मॉल पकड़ना है नंबर से, या इक्वल पकड़ना है। जैसे यहाँ पे 3 3 जार, 3 4 जार करोगे 12, तो 11 से ज्यादा होगा, तो यहां से 3 3 जार करेंगे 11। तो जब 11 सॉरी क्या बोलते हैं हम 9, यहां से फिर बचेगा 2, तो ये बनेगा 2 4। तो 3 8 जार होता है 24, तो बनेगा 2 पॉइंट। अब देखो बेटा यहां से ये जो हमारे पास आंसर है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारे पास है। और ये जो देखो बेटा फिर जो नीचे हमें कुछ बचता है, अगर यहां से कुछ बचता है हमारे पास, उसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास। इस टाइम रिमाइंडर इसका 0 आया। ठीक है, फिर देखो बी पार्ट इसका, बी पार्ट हमारे पास ऐसे है 9.385। डेसिमल के ऊपर डेसिमल ऐसे लिखो। देखो बेटा 5 2 ज़र करेंगे तो 10 तो ज्यादा होगा, तो 5 1 ज़र करेंगे 5। अब यहां से कितना बचा 4। ठीक है बेटा, ये बनेगा 43। फिर 5 8 ज़र होता है 40, 5 8 ज़र 40, तो बचा कितना, बचा हमारे पास 3, ये बनेगा 38। फिर 5 7 ज़र 35। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कितना बचा 3, तो ये फिर से 5 7 ज़र, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। शाबाश। फिर देखो इसका सी पार्ट, सी पार्ट है हमारे पास इस तरीके से 6.528 डिवाइड हमें करना 8 से। अब यहां से बेटा समझो कहानी, डेसिमल के ऊपर तो डेसिमल लिखोगे, बट क्या देखो जो यहाँ पे नंबर होना चाहिए बेटा वो हमेशा इस 8 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर लेस है तब नहीं हो सकता है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो बेटा, अब ये तो सीधे सीधे किससे मिल जाएगा, इधर, ये इधर आ जाएगा, समझ आइए, बनेगा अब 65। अब यहां से क्या बचा 0, या लिखो है ये बनेगा 0 पॉइंट कुछ। अब देखो बेटा ये कितना है 65 डेसिमल से। अब यहां से क्या होगा हमारे पास, देखो 8 8 ज़र होता है 64। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो 65 था, बचा 1, तो बनेगा 12। फिर 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़ा 8 हमारे पास, तो बचा कितना यहाँ से बेटा, 12 में से 8 बचा 4, तो बनेगा 48। 6 8 ज़र होता है 48, तो इसका आंसर 0.816 हमारे पास।
फिर देखो इसका डी पार्ट, ये था सी, फिर देखो इसका डी पार्ट, डी पार्ट है हमारे पास ऐसे 5.232 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा देखो 4 डेसिमल के ऊपर डेसिमल ऐसे 4 1 जार आया 4, फिर बचा 1 तो बनेगा 12, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा 4 3 जार आया 12 एग्जैक्ट। अब देखो बेटा उसके बाद क्या नंबर है हमारे पास 3, क्या 3 होगा 4 से? नहीं, समझा बेटा। तो ये पूरा लेना पड़ेगा फिर 32, बट यहां से एक जीरो ऊपर लेना है, इस चीज का ख्याल रखना है। जैसे डेसिमल के बाद जब नंबर पूरा नहीं होगा, जब ये लेस होगा इससे, फिर ये 2 लेने हैं, फिर ये 2 डिजिट। अगर अब होता सपोज अगर यहाँ पे कहानी ऐसे होता बेटा कि अगर यहाँ पे खाली 3 होता, 2 नहीं होता, फिर हमें यहाँ पे भी 0 लिखना पड़ता, फिर हम यहाँ पे भी 0 लिखते हमारे पास। बट यहाँ पे ऑलरेडी डिजिट है तो हम ये 3 2 मिलाएंगे। देखो कहानी समझो, जब डेसिमल के बाद जब नंबर जो होगा जब वो लेस होगा जिससे डिविजर से हमारे पास, तो फिर ये 2 पकड़ने हैं, ठीक है बेटा। तो बट यहाँ से क्या लगाना है 0 हमारे पास। तो देखो ये बनेगा 4 8 जार 32, तो ये बना हमारे पास इसका आंसर 1.3 दिस ए बी सी डी। फिर देखो ई पार्ट बेटा, ई पार्ट है हमारे पास इस तरीके से 7.644 हमारे पास, इसको हमें 7 से करना है। देखो डेसिमल के ऊपर 7 1 जार 7, ठीक है। अब मैंने क्या बताया बेटा, देखो अब इस टाइम देखो डेसिमल के इस साइड आ जाओ, ये है 6, बट 6 तो 7 से लेस है, तो हमें क्या पकड़ने पड़ेगी ये 2 डिजिट। पर जब मैंने बोला जब एक साथ 2 पकड़ने पड़ेंगे या जब ये लेस होगा इससे डेसिमल के बाद, तो यहाँ 0 लिखना है। अब ये बनेगा 64, ठीक है बेटा। देखो फिर 9 7 जार होता है 63, 9 7 जार होता है 63, 64 में से 63 बचेगा 1, 7 2 जार होता है 14, 7 2 जार होता है, तो यह आया आंसर 1.092 हमारे पास। फिर देखो एफ पार्ट इसका, फिर हमारे पास एफ पार्ट इस तरीके से है 0.846 हमारे पास, ठीक है बेटा। 0.846 हमारे पास डिवाइड बाय 9। देखो ये तो डेसिमल तो ऊपर डेसिमल, इस साइड यहां से कुछ नहीं है। तो फिर देखो यहां से फिर से वही कहानी 9 तो 8 तो इस 9 से लेस है, तो यहां से क्या पकड़ना पड़ेगा फिर 84, यहां से एक 0 आएगा। फिर देखो 9 9 0 होता है 81, ठीक है बेटा। तो 84 में से 81 बचेगा 3, 9 तो बनेगा 36, 9 4 जा 36, तो बनेगा 0.094 हमारे पास, 0.094 हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फिर से इसी चीज पे है, फिर से हमारे पास ऐसे ही है। इस एक्सरसाइज को मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ए पार्ट इसका बस मेन चीज है कि समझ आना चाहिए अच्छे से। 8.654 डिवाइड बाय करना है 2 से, ठीक है बेटा। डेसिमल के ऊपर डेसिमल लिखोगे, 2 कितने से होता है 4 जार, इस टाइम कैरी वैरी कुछ नहीं। तो फिर देखो 2 3 जार होता है, 5 से 5 तो भी होगा 2 4, 2 2 जार 4, फिर कितना बचे यहां से 1, तो 2 7 जार। तो ये इसका आंसर सीधे सीधे हमारे पास। फिर देखो इसका बी पार्ट, बी पार्ट हमारे पास बेटा 8.922 डिवाइड बाय करना है 6 से। देखो 6 1 जार, मैंने बोला ना हमेशा लोअर वैल्यू पकड़ना है, 2 ग्रेटर नहीं जाना है, 8 से ग्रेटर नहीं जाना है, या 8 के इक्वल या 8 से लेस पकड़ना है, ठीक है। तो 8 6 1 जार होगा 6, ठीक है बेटा। तो जब 8 में से 6 बचेगा 2, अब ये कितना बना 29, ठीक है बेटा। देखो फिर 6 5 जार जाओगे 30, तो इससे एक लेस जाना है, तो 6 4 जार करेंगे, और डेसिमल के ऊपर डेसिमल 6 4 जार हमारे पास 24, 6 4 जार 24 हमारे पास। तो 29 माइनस 24 कितना बचेगा हमारे पास बेटा 5, तो ये बनेगा 52 हमारे पास। फिर देखो 6 8 जार होता है 48, उससे 6 9 जार जाओगे तो वो तो ज्यादा जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास
सिक्स एट जार 48, 6 8 जार 48, तो यहाँ से बचा 4, फिर 6 ये बना 42, तो 6 7 जार 42, तो ये इसका आंसर है हमारे पास 1.487 हमारे पास। फिर देखो इसका सी पार्ट, 32.925 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर डिवाइड में करना है 5 से। देखो 32 है हमारे पास, तो 32 3 देखो बेटा 5 6 जार होगा सीधे सीधे, 5 6 जार 30 हमारे पास, शाबाश। तो यहां से क्या बचा, फिर डेसिमल है, यहां से बचा 2, तो बनेगा 29, 5 5 जार होगा फिर 25, ठीक है बेटा। 29 माइनस 25 बचेगा 4, तो ये फिर इधर आएगा। अभी बना 42, 5 8 जार होता है 40, तो यहां से बचेगा 2, ये बनेगा 25, तो ये फिर होगा 5 5 जार। फिर देखो इसका डी पार्ट, डी पार्ट है हमारे पास इस तरह से 58.912 डिवाइड करना बेटा 8 से, ठीक है। फिर से वही कहानी, देखो एक तो नहीं, एक से तो नहीं हुआ हमारे पास, फिर कितना पकड़ना पड़ेगा, 8 5 8 पूरा। तो देखो 6 8 जार 48, तो 7 8 जार होगा, फिर यहाँ से डेसिमल 7 8 जार 56, यहाँ से कितना बचेगा फिर 2 कैरी, ठीक है बेटा, या 2 रिमाइंडर में बचेगा, ये बनेगा 29, 8 4 जार जाओगे 32, तो ज्यादा होगा, 8 3 जार 24, अब 29 माइनस 24, 29 माइनस 24 बचेगा बेटा 51, अब 51 फिर से 6 करेगा, 6 8 जार 48, फिर कितना बचेगा, ये था 51 माइनस 48, तब बचेगा 3, अब ये बनेगा 32, तो 8 4 जार 32 हमारे पास, तो ये इसका आंसर आया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास बेटा ऐसे, मैगी पेज 9.28 फॉर 8 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रिबन पर मीटर, ठीक है बेटा। मतलब बोल रहा है कुल मिला के ऐसे कि मैगी जो है वो 8 मीटर जो ये क्या ला रही है हमारे पास रिबन, कितने में, $9.28 में, ठीक है बेटा। तो हमें बताना कि $1 का कितना कीमत होगा। देखो ये बनेगा 8 इंटू 1 मीटर, 8 इंटू 1 मीटर, तो ये मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो 1 मीटर का कॉस्ट आएगा 9.28 डिवाइड बाई 8 हमारे पास। तो कुल मिला के अब क्या करना है बेटा, हमारे पास इसको डिवाइड करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमें दिखाएगा कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा। तो करो, ये लिखोगे ऐसे 9.28 हमारे पास, फिर डिवाइड किससे करना है, 8 से। देखो बेटा डेसिमल के ऊपर डेसिमल, 8 1 जार होगा 8, यहां से फिर बचेगा 1, तो बनेगा 1 2 12, तो फिर से होगा 8 1 जार, ठीक है बेटा, 8 1 जार 8, तो बचेगा 4, तो ये बनेगा 6 48, 6 8 जार 48, तो ये इसका, तो इसका मतलब 1 मीटर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर जो बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन जो कितना है, $1.16 हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से है, in a supermarket 5 chickens cost 18.25। देखो बेटा 5 चिकन्स का कॉस्ट कितना है बोल रहा हमारे पास है, हाँ कहाँ गया, हाँ ये 18.25 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो हमें पता ना, फिर बताओ एक चिकन का कॉस्ट कितना होगा। देखो ये होगा 5 इंटू 1, तो बनेगा 1 चिकन का जो कॉस्ट होगा वो होगा 18.25 डिवाइड बाई 5, बस अब डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आएगा इस तरह से 18.25 डिवाइड बाई करना है 5 से। देखो 5 3 जार होगा 15, तो डेसिमल के ऊपर डेसिमल, यहां से कितना बचा 5 18 माइनस 15, तो बचेगा 3, अब ये बना 32 हमारे पास, ठीक है बेटा 32, फिर आ जाएगा 5 6 जार
5 6 होता है 30, तो 32 में से 30 बचेगा हमारे पास 2, फिर 2 बनाए 25 फाइव 25 हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ वन चिकन कितना आता है $3.65। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6 फ्रेंड्स हैव a meal in a restaurant, द टोटल बिल इज, ठीक है बेटा, जो इन्होंने मील किया है इसका टोटल, 6 फ्रेंड्स का जो टोटल बिल है, 6 फ्रेंड्स का जो टोटल बिल बन रहा है वो है 145.50, ठीक है बेटा। तो हमें क्या बताना, हमें बताना है कि दे शेयर द बिल इक्वली बिटवीन देम, हाउ मच डू दे ईच पे, तो बोल रहा है कि एक फ्रेंड को कितना देना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई इक्वली पे कर रहा है, तो वन फ्रेंड जो पे करेगा हमारे पास बेटा वो बनेगा टोटल बिल जो था 145.50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, तो डिवाइड बाय 6, तो कुल मिला हमारे पास डिवाइड करना है, अब ये बनेगा इस तरीके से 145.50 डिवाइड बाय 6, ठीक है बेटा, शाबाश। देखो डेसिमल के ऊपर डेसिमल लिखोगे, पहले 14 लेंगे, 6 2 जा 14, ठीक है बेटा, 6 2 जा 14 हमारे पास, तो सॉरी ना 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो बचेगा कितना ऐसे 2, तो फिर ये बनेगा हमारे पास 25, ठीक है बेटा, इसको इधर थोड़ा लिखो, बात समझो, देखो बेटा 6 2 जा 12, तो 14 माइनस 12 बचेगा 2, अब ये बनेगा फिर 25, देखो 6 5 जार करेंगे 30, तो ज्यादा जाए तो इससे एक लेस जाओ, 6 4 जा 24, ये था 25, 25 माइनस 24 बचेगा 1, ठीक है बेटा। अब ये बना 15, देखो फिर 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 तो बचेगा 3, ये फिर कितना बना 30, 5 6 जा 30, तो ईच फ्रेंड को जो पे करना पड़ेगा वो $24.25 हमारे पास हो गए, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। बस चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ठीक है बेटा, और अगर लेक्चर पसंद आता होगा तो शेयर खुद कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि कॉपी एंड कंप्लीट दीज डिविजन्स, फिर से वही कहानी, अब जैसे ए पार्ट हमारे पास ऐसे 27.852, इस टाइम डिवाइड करना है 2 डिजिट नंबर से, अभी तक जो हमने किए थे वो डिवाइड कर रहे थे हम सिंगल डिजिट से। देखो बेटा 27 पकड़ो, पहले डेसिमल के इस साइड पकड़ना है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 27 माइनस 24 बचेगा 3, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर 12 का टेबल फिर से पढ़ो, 12 3 जार होता है 36, 38 माइनस 36 बचेगा 2, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर ये आया 25, 12 2 जार कितना होता है हमारे पास 24, 25 माइनस 24 बचेगा कितना हमारे पास बेटा 1, तो ये बनेगा फिर 12 1 जार 12 सीधे सीधे, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर देखो इसका बी पार्ट, 46.875 डिवाइड बाई 15, देखो बेटा 15 3 जा होता है हमारे पास 45, तो 46 माइनस 45 बचेगा 1, तो ये बनेगा 18, देखो फिर 15 1 जार 15 हमारे पास, 15 1 जार 15 हमारे पास, अब 18 माइनस 15 बचेगा 3, तो बना 37, देखो बेटा फिर 15 2 जा करेगा 30, क्योंकि 3 करेंगे तो 45 ज्यादा होगा, 15 3 जार 2 जार करेंगे तो आएगा 30, था 37, 37 माइनस 30 तो बचेगा 7, तो अब ये बनेगा 75, फिर सीधे सीधे हमारे पास 15 5 जार होता है 75, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। फिर देखो इसका सी पार्ट, 782
0.825, ठीक है बेटा। किससे करना है? डिवाइड 25 से। शाबाश। देखो 7 तो नहीं होगा, फिर क्या पकड़ने पड़ेंगे? 2 डिजिट। 7 2 जा आएगा 50, 7 3 जा करेंगे तो 75, 7 3 जा करेंगे बेटा वो कितना आएगा? 75। फिर 78 माइनस 75, यहां से बचेगा कैरी 3, ठीक है। अब ये कितना बना हमारे पास? 32। देखो फिर 21 25 1 जा तो 25, ठीक है। तो कैरी कितना बचा हमारे पास? 7। 32 माइनस 25, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, अब डेसिमल के ऊपर डेसिमल लिखो, ठीक है। तो कैरी था 7, तो ये बनेगा 78। तो फिर से देखो भाई कहानी, 78 है तो 3 जार होगा तो 75, 78 माइनस 75 तो बचेगा 3, 32। फिर से 1 होगा, देखो 25 1 जार होगा 25, तो यहां से फिर बचेगा हमारे पास 7, तो अब है 75। फिर 7 25 3 जार, तो यह हमारे पास 31.313, ठीक है बेटा। शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से इसने क्या बोला कि लारा वर्क्स आउट, हमें क्या करना है इस तरीके से, ये डिवाइड हमें करना है ऐसे 112.4, ठीक है। डिवाइड बाई किससे करना बेटा? 16 से। शाबाश। तो अच्छा, इसने फिर दिस इज माई 16 टाइम्स टेबल, अभी क्योंकि ऑब्वियसली हमें 16 का टेबल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वो इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है बेटा, वो आप देख सकते हो। आई कैन यूज अ टेबल टू वर्क आउट द डिवीजन लाइक दिस। अच्छा, फिर अब इसने जो डिवीजन किया पहले हम वो देखते हैं इसने क्या किया। इसने देखो बेटा ऐसे लिखा है कि 112.400, फिर 16, फिर इधर 7.25 लिखा है। तो ऐसे इसने कुछ, फिर यहाँ से ऐसे कुछ कैरी चढ़ा है इधर 4, फिर 8 हमारे पास, ठीक है। शाबाश। तो हमें क्या बताना है कि एक्सप्लेन द मिस्टेक दैट लारा हैज मेड। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब जो इसने आंसर निकाला वो इनकरेक्ट है, तो राइट डाउन द करेक्ट आंसर। तो ऑब्वियसली तो हम इसका सॉल्व करेंगे तो फिर हमें सीधे से पता चलेगा कि देखो बेटा जो इसने, जब आप टेबल देखोगे जो इसने लिखा है 16 का, वो सीधे सीधे हमारे पास 16 7 जार होता है 112, 16 7 जार होता है सीधे सीधे 112 हमारे पास। फिर इसके बाद डेसिमल है, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो 4 है ये 16 से लेस है, ये जो 4 हमारे पास ये इससे लेस है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा हमारे पास, अब यहां से 0 लाएंगे, यहां से 0, और वो 0 इधर भी लिखना पड़ेगा, वो 0 हमारे पास इधर भी लिखना पड़ेगा हमारे पास। देखो अगर आप फिर भी सोचो, देखो जैसे 16 इंटू 7 होता था हमारे पास 112, ठीक है। फिर 16 इंटू 0 कितना आएगा? 0 ही। तो ये 0, तो इस 0 से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने से, ठीक है बेटा, बट लिखना है ये हमारे पास, और ये फिर 0 इधर लिखना है। देखो बेटा अब ये कितने से होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास इस तरीके से 16 2 जार, 16 2 जार होगा हमारे पास 32, 16 2 जार होगा 32 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो कैरी कितना चढ़ेगा? 8, कैरी कितना चढ़ेगा? 8 हमारे पास। इस चीज को बेटा समझो, देखो 16 2 जार होगा 32, तो 40 माइनस 32 कैरी चढ़ेगा 8, बट 8 तो फिर से 16 से लेस है। अब देखो बेटा, अब जैसे आप 0 एक और लाओगे ना, यहाँ पे 0 तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे डेसिमल के बाद लिखोगे ना 0 लाओगे, उस टाइम वो लिखते हैं हम, फिर जैसे फिर से लाओगे वो लिखने की जरूरत नहीं होती हमारे पास फिर, या ना वो लिखते हैं हमारे पास। तो ये बनेगा देखो 16 5 जार, 16 5 जार कितना होगा हमारे पास? 80। तो ये हो गया पूरा, तो ये आ गई इसकी कैलकुलेशन 7, और ये इसका आया 7। और इसने जो मिस्टेक किया कि ये मतलब इसने यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, ठीक है बेटा। तो ये एक्सप्लेन द मिस्टेक दैट लारा हैज मेड, तो यहाँ पे आप लिखोगे शी हैज नॉट रिटन 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जो इसने डेसिमल के बाद है ना, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा था हमारे पास, डेसिमल के बाद इसने 0 नहीं लिखा था, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। कायल वर्क्स आउट
अब ये फिर से वही कहानी हमारे पास बेटा, देखो इस टाइम भी यही है, क्या ऐसे हमारे पास क्या डिवीजन है, ये 251.55 डिवाइड बाय करना है 26 है। और इसने भी यहां से फिर से हमें वो 26 का टेबल लिख के दिया है, ठीक है। आई कैन यूज अ टेबल टू वर्क आउट द डिवीजन लाइक दिस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द डिवीजन एंड राइटिंग रिमाइंडर 13 व्हाट शुड काइल हैव डन। देखो बेटा, इसने पहले मैं दिखाऊंगा इसने लिखा क्या है। इसने जो आंसर किया वो ऐसे, फिर 251.55 हमारे पास, ये फिर लिखा है इसने 9 जा, फिर 0.67, यहाँ से फिर इसने कैरी इधर कुछ आया इसको 17, फिर यहाँ पे इसको कैरी 19, फिर इसने यहाँ पे लिखा है रिमाइंडर 13, आंसर लिखे, इसका मतलब इसको रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ से 13 हमारे पास लास्ट में। तो चलो फिर देखते बेटा, अब आ जाओ यहाँ से, अब हम इसको करते हैं। देखो जब आप टेबल पढ़ोगे 26 का, वो इसने दिखा भी है। देखो बेटा, हमें 251 चाहिए, या तो इससे लेस या तो ये। अब आप एक चीज देखोगे बेटा, हमारे पास यहां से 226 इंटू 9 आता है 234। अगर आप 10 से जाओगे वो ज्यादा होगा, वो 251 से ज्यादा होगा, तो हम 9 से लेंगे, जैसे इसने भी यहाँ पे लिया था। तो 26 इंटू 9 होता है हमारे पास 234। तो वो मुझे देखो बेटा यहाँ पे लिखता हूँ समझने के लिए। फिर कितना करना है सबट्रैक्ट, यहाँ से देखो 1 माइनस नहीं ना 11 माइनस 4 बचेगा हमारे पास, 11 माइनस 4 बचेगा हमारे पास बेटा 7। तो 20, तो यह बचेगा 24 माइनस 23 बचेगा 1, ठीक है बेटा। तो वही चीज देखो, ये जो यहाँ पे 17 बचा है, यही चीज यहाँ पे रिमाइंडर, ये ना कैरी लिखना है, ठीक है बेटा, वही चीज यहाँ पे लिखना है, शाबाश। अब ये कितना बना हमारे पास 175 हमारे पास, 175 हमारे पास, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट जो इसने लिया है 26, अगर आप करोगे 26 अगर हम 7 से करते वो 182 आता, वो तो ज्यादा होगा, तो फिर 6 से लेंगे, फिर डेसिमल, फिर 6 से, जैसे इसने भी किया था यहाँ पे। फिर वो कितना आता हमारे पास, जब 26 इंटू 6 करते हैं वो आता है हमारे पास 156, ठीक है बेटा। तो 175 माइनस 156, तो कितना बचेगा यहाँ से, 15 में से 6 बचेगा 9, 16 में से 15 बचेगा 1, तो 19। तो फिर आप देखो जैसे इसने फिर यहाँ पे लिखा था, फिर 19 यहाँ पे कैरी चढ़ेगा, ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये बना 195। फिर देखोगे आप जो फिर से 26 का टेबल पढ़ोगे, वो आ रहा है हमारे पास 26 7 जब करते हैं वो आता है 182, क्योंकि 9 करे वो तो ज्यादा होगा हमारे पास। तो 26 7 करोगे बेटा, वो आता है कितना हमारे पास 182 हमारे पास, या 8 करोगे वो भी ज्यादा आएगा, 182 हमारे पास। अब 5 में से 3 बचेगा हमारे पास, 5 में से 2 बचेगा 3, 19 में से 18 बचेगा 1, तो 13। देखो ये जो रिमाइंडर 13 बचा यहाँ से बेटा, यही चीज इसने यहाँ पे लिखा है, इसने फर्दर इस चीज को अब नहीं किया हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर चीज हमें पता है, फिर हमें पता है बेटा किस तरीके से कि फिर यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं उसको आप, 0, फिर यहाँ से हम जोड़ सकते हैं इसके साथ बेटा 0 हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास देखो 26 5 होता है हमारे पास 130। तो ये बना 113 बचा था ना बेटा, ऐसे 13 कैरी, तो फिर आप 0 ला सकते थे ऐसे इधर, तो ये बनेगा दिस 19.675 हमारे पास, 19.675 हमारे पास, ठीक है बेटा, सॉरी ना 9.675 हमारे पास, 9.67 समझा बेटा। अब बताओगे बेटा यहाँ पे इस टाइम क्यों नहीं 0, मैंने बोला था ना जब डेसिमल के साथ में हमें 0 लाना पड़ेगा तब वो 0 लिखते हैं, अब फर्दर जब अगर लाना पड़ा तब हम वो 0 नहीं लिखते, ठीक है बेटा यहाँ पे। तो ये था हमारे पास। फिर क्या बोलता हमारे पास, वर्क आउट द करेक्ट आंसर, तो वही चीज हमने लिखा बेटा। तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग डिवीजन, ठीक है, तो वही चीज बेटा कि हमारे पास ये 0 एंड पे भूल गया लिखना, ठीक है बेटा, जो यहाँ पे 0 1 लिखना था इसको, क्योंकि इसने फिर सीधे सीधे यहाँ पे रिमाइंडर 13 लिखा था, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास बेटा इस तरीके से,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास बेटा इस तरह से, व्हाट कैलकुलेशन कुड यू डू टू चेक दैट द आंसर टू डिवीजन इज करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू चेक दैट दिस इज अप्रोक्सीमेट करेक्ट या एग्जैक्टली करेक्ट। देखो बेटा जैसे हमारे पास ऐसे 56.322 डिवाइड बाय 9, इसने यहां से खुद इसको किया है, इसने जब मतलब इसने जो लिखा है वो इसको डिवाइड करके लिखा है कि 6.258। अब हमें बताना बेटा कि इस चीज को मतलब ये डिवाइड एग्जैक्ट, या तो देखो एक चीज हमारे पास, या तो हमें खुद ये करेंगे इसको इसके साथ डिवाइड, अगर फिर ये आंसर हमें तो हम बताएंगे करेक्ट है, बट हमें डिवीजन के बगैर बताना हमारे पास बेटा कि ये चीज इसने करेक्ट किया है कि नहीं। एक तो हमें क्या बताना है बाय अप्रोक्सीमेट करेक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट गेस लगाना है। दूसरा एग्जैक्टली करेक्ट। देखो बेटा अप्रोक्सीमेट के लिए कर सकते हो, अगर आप देखोगे 9 और 54 9 का टेबल में आता है तो मैं क्या लिखूंगा, ये क्लोज इसके, तो मैं इसको 54 बना सकता हूं, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये आएगा 6, तो आंसर भी 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारा भी आंसर ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है बेटा, या आप क्या बना सकते हो इसको, 56 को हम बना सकते हैं 60 और 10 को राउंड ऑफ करके लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 10, तो बनेगा 6 अप्रोक्सीमेट कुछ। तो आप देखोगे बेटा जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है वो जो इसने आंसर लिखा वो पहले तो ऐसे समझो कि वो इसके अराउंड आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हमें ये तो हो गया बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेट आंसर। दूसरा एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो वो चीज आप कर सकते हो बेटा सीधे सीधे, जो यहाँ पे हमारे पास डिविजर है इंटू कोफिशिएंट, डिविजर इंटू कोफिशिएंट हमारे पास वो आना चाहिए हमारे पास इसके बराबर, वो आना चाहिए हमारे पास इसके बराबर हमारे पास। असल में फिर यहाँ से रिमाइंडर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसने रिमाइंडर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको एज्यूम लेना है 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या लेना पड़ेगा बेटा, अगर रिमाइंडर होगा कुछ, देखो बेटा यहाँ से जो हमारे पास कि इस तरीके से जो हमारे पास ये डिविडेंड वो होता है बराबर हमारे पास डिविजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर हमारे पास। ठीक है बेटा, अब डिविजन कितना यहां से 9, कोफिशिएंट कितना आया 6.258 और रिमाइंडर तो कुछ नहीं यहाँ पे, तो मतलब वो 0 है। अब बस कुल मिला के हमें इन दोनों को मल्टीपल करके ये आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब हमने ऑलरेडी चीजें डेसिमल ये सीखे, तो ये पहले मान के लिए चलो कि ये 9 इंटू, देखो इसको लिखते हैं मैं ऐसे 1 मिनट के लिए 9.6258, फिर क्या करोगे इसको सीधे सीधे देखो 6258 इंटू 10, 9 को लिखूंगा मैं 10 माइनस 1, तो देखो 6258 इंटू 10 बनेगा 6258 एंड पे 0, फिर 6258 इंटू 1 बनेगा हमारे पास 6258 हमारे पास, फिर करो माइनस, 10 में से 8 बचेगा 2, 8 में से 5 बचेगा 3, 5 में से 2 बचेगा 3, फिर यहां से 12 में से 6 बचेगा 6, यहां से फिर बचेगा 5, तो यह आया हमारे पास बेटा इस तरह से, इनको मल्टीपल 5 6 3 3 2। बट यहां से देखो आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 3, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखने पड़ेंगे, तो ये कितना है 50। अब देखो जो हमारे पास आया इसी के बराबर कितना है 56.33, एक सेकंड 56.3, एक सेकंड ये 3, ये कैसे 3 आ गया हमारे पास, ओ सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ से तो एक सेकंड, यहाँ से तो हमने इसको 1 दिया था ना, ये बचा था 7, ये बचा था हमारे पास, फिर यहाँ से फिर बचा था 2, ये बचा था हमारे पास बेटा 2। ठीक है 56.322 हमारे पास। तो ये चीज आप लोगों ने सीखा कि बेटा इसका मतलब कि जो डिविडेंड होता है हमारे पास वो आप लिख सकते हो डिविजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर हमारे पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास बेटा कि पहले इसने, अब देखो जैसे इसने लास्ट 2 क्वेश्चन में वो टेबल दे के लिखा था, अब हमें इसने वही 14 का टेबल लिखा है, बट इसने इसको टाइम अधूरा इसको छोड़ा है, तो ये मैं आप लोगों तक छोड़ूंगा ये 14 का टेबल लिखना, फिर 2 जार 12 इंटू 14 28, फिर 3 जार 42, तो फिर आप ऐसे 14 का टेबल कंप्लीट करना है। यूज अ टेबल टू हेल्प टू वर्क आउट। अब हमें क्या करना है बेटा इस तरह से, हमारा टारगेट क्या अब ये करना है 126.392,
इसको हमें डिवाइड करना है 14 से। ठीक है बेटा, देखो ऑब्वियसली एक डिजिट तो नहीं ले सकते, वो 14 से लेस है। फिर दो डिजिट पकड़ोगे 12, वो भी लेस है 12 14 से, फिर इसका मतलब ये तीनों डिजिट पकड़ने पड़ेंगे। अब हमें देखना है कि 140 कितने से करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं 10 से करता हूँ 140 इंटू 10 करूंगा, वो आएगा 140। बट अब 140 तो हमें नहीं चाहिए। अब 140 में से 14 सब्ट्रैक्ट करें, वो 126, तो इसका मतलब एग्जैक्ट आ रहा है 9 जार 126। तो फिर इसके बाद डेसिमल है। ठीक है बेटा, शाबाश। अब फिर याद करो बेटा, याद करो, जब डेसिमल के बाद आप क्या लोगे, पहले 3, बट 3 तो 14 से लेस है। तो फिर मैंने क्या बोला था, ये दो डिजिट पकड़ो। जैसे आप दो डिजिट पकड़ोगे तो यहां से फिर 0 लाना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 14 इंटू 2 28, माइनस देखो 9 में से 8 बचेगा 1, 3 तो 1 11 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये होना चाहिए अब हमारे पास 8 से सीधे सीधे 4 8 32। ठीक है, समझा बेटा। तो यह आया इसका आंसर हमारे पास 9.028 हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बेटा इस तरीके से है, वर्क विद अ पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इस तरीके से है, अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, समझना। इसने हमारे पास ऐसे दिया है कि 2 3 5 इंटू 47। इसने खुद बताया कि इसका आंसर जो है 11045 हमारे पास। ठीक है बेटा, ठीक। फिर हमें क्या बताना हमारे पास, जैसे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू वर्क आउट। जैसे ये पार्ट में हमें क्या बताना बेटा, 11045 डिवाइड बाई 47। इसने हमें ये मल्टीपल करके दिया है, बाई ये डिवाइड करना है। अब देखो बेटा करना क्या है हमें, देखो बेटा जब इक्वालिटी में हमारे पास मल्टीपल होता है वो इधर डिवाइड जाता है। तो मतलब अगर 40 हमें क्या चाहिए, दिस डिवाइड बाई 47, तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ। देखो ये मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, 235 इज इक्वल टू 110। बस हो गया हमारे पास काम। देखो बेटा, देखो या तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर आप इसका मतलब इसको यहां से डिवाइड करते हो तो ये आएगा इसका आंसर। समझा बेटा, आप वही कहानी समझो ना बेटा, डिविजर इनटू कोएफिशिएंट इज इक्वल टू हमारे पास डिविडेंड हमारे पास। तो ये तो आ गया हमारे पास। या आप दूसरा क्या लिख सकते थे इसको कि दिस डिवाइड बाय दिस 11045 डिवाइड बाय, फिर इसको डिवाइड में लाते 235, ये कितना आएगा आंसर 47। अब यही चीज हमें, और ये जब आएगा ना ऐसे, देखो बेटा जब भी इसने ऐसे खेला होगा हमारे पास ऐसे कि इन दो नंबर्स का मल्टीपल दिया होगा फिर इन्हीं का ऐसे कुछ दिया होगा डिवाइड, तो तब हमारे पास काम इजी होता। अब ये तो हमने देखा दिस डिवाइड बाय दिस कितना आता है हमारे पास 235। फिर देखो इसका बेटा सेकंड पार्ट, अब देखो ये कितनी इजी है हमारे पास। अब ये करनी ही नहीं है हमारे पास, 1104.5 डिवाइड बाय 47। अब एक कहानी समझो बेटा, देखो बेटा एक चीज आप समझो, अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा, पहले समझो कि बनेगा कैसे, डेसिमल हटाऊंगा ये बनेगा 11045 डिवाइड बाय 47 डिवाइड बाय किस होगा 10 से। अब हमें इस चीज का तो आंसर पता है, इस चीज का तो हमें पता है वो 235 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 मतलब देखो इस टाइम डेसिमल इधर, इसको पीछे ले चलो एक, तो बनेगा 23.5। इसका मतलब देखो आप तो आप सीधे सीधे बता सकते हो ना ऐसे कि जब ये चीज डिवाइड है फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखो। फिर देखो आप जो थर्ड पार्ट है इसका बेटा, थर्ड पार्ट जो हमारे पास इस तरह से 1110.45 डिवाइड बाय 47, तो मैं क्या लिखूंगा आंसर यही 235। बट डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट में कितने डिजिट में लिखूंगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बस। फिर देखो इसका फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट हमारे पास ऐसे 11.045 डिवाइड बाय 47। पहले आप देखो कि जब डेसिमल नहीं होता तब कितना आंसर होता था हमारे पास 235, बट यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे 3, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद देखो इस टाइम डेसिमल इधर है, इसको पीछे लेना पड़ेगा 3, तो बनेगा 0.235 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ हमारे पास इस तरह से, अब इसने सी पार्ट दिया इसका, अब आ जाओ
पार्ट नंबर सी हमारे पास बेटा। अब इसमें से क्या किया इसने, अब हमें इसने बताया कि पार्ट नंबर सी में से जैसे फर्स्ट पार्ट ऐसे 1104.5 डिवाइड बाय 235 आ जाओ ऐसे बेटा। जब हमने इसको डिवाइड 47 आता, बट डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखो। फिर सेकंड पार्ट 110.45 डिवाइड बाय 235, ठीक है बेटा। अब यहां से समझो फिर से वही, अगर ये डेसिमल नहीं होता यहाँ पे, ये आंसर कितना आता हमारे पास 47, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल को पीछे ले चलो तो बनेगा इधर 0.47 हमारे पास, ठीक है बेटा। जब भी ऐसे दिया होगा ना, तब ये डिवाइड करने नहीं बैठना बेटा, ठीक है, इन्हीं चीजों का यूज करना है यहाँ पे। तो ये बनेगा 11, फिर नेक्स्ट पार्ट 0.045 डिवाइड बाय 235 हमारे पास। देखो बेटा यहाँ से फिर से वही, अगर ये डेसिमल नहीं होता था हमारे, ये आता 11045 डिवाइड बाय 235 हुआ था 47, बट इस टाइम हमारे पास फिर डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखने, 2, ये सॉरी ना 3, बट यहाँ तो खाली 2 ही डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद क्या लिखेंगे बेटा 0, तो बनेगा हमारे पास 0.047 हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज पार्ट ऑफ ज़ाराज होमवर्क, ठीक है बेटा, दिस इज पार्ट ऑफ ज़ाराज होमवर्क। तो चलो मैं इसने जब जो यहाँ पे आंसर लिखा है वो ऐसे लिखा है, गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, यहाँ पे हमें आंसर को अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। अब मैं सीधे जो इसने ये पार्ट से खुद किया है, तो अब मैं इसकी खुद दिखाऊंगा। देखो इसने क्या लिखा है 8.46, ठीक है, डिवाइड बाय 7 क्या है, इसका जो आंसर है हमारे पास बेटा इस तरह से 1.208। देखो बेटा अब क्या हमें, देखो अब हमें क्या लिखा है इसने, फिर ये करते जाएगा ऐसे जितने तक आएगा, बट इसने खुद बताया हमारे पास कि यहाँ पे आंसर लिखो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल के बाद खाली 2 डिजिट होने चाहिए। बट हमें जब 2 डिजिट तक बोले लिखना, तो आपको 3 डिजिट तक कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा डेसिमल के बाद, क्योंकि जो यहाँ पे राइट में होगा इसके, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होगा तो तब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा 1, तो इस टाइम तो है, तो ये बनेगा हमारे पास, इसका जो राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 1.21 हमारे पास, ठीक है बेटा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। और ये चीज इसने खुद किया है। अब हमें ये ज़ारा का मेथड यूज करके इसमें जो फर्दर पार्ट्स है वो सॉल्व करने, ठीक है बेटा, जो इसमें फर्दर पार्ट्स है उनको सॉल्व करना है। जैसे ए पार्ट इसका ऐसे हमें करना है डिवाइड 7.62 डिवाइड बाय 5, और इसका जो आंसर हमें लिखना है अप टू 1 डीपी डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। तो इसका मतलब हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो देखो बेटा 5 1 0 होगा 5, ठीक है, तो यहां से बचेगा फिर 2, तो ये बनेगा 26, फिर डेसिमल ऐसे ऊपर लिखो, तो फिर 5 5 जार 25, फिर यहां से बचा 1, फिर 5 2 जार 10, बस यही पे रुकना बेटा, क्योंकि हमें अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, बट आपको कोएफिशिएंट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप फिर इसको राउंड ऑफ करोगे। देखो इस टाइम ये जो 5 के राइट में जो डिजिट है वो 2 है, मतलब 2 5 से लेस, तो इस टाइम अगर देखो अगर यहाँ पे राइट में 5 6 7 8 9 होता तब इसको ऐड करते 1, बट इस टाइम 5 से लेस है, तो ये बनेगा सीधे सीधे हमारे पास इसका जो आएगा वो आएगा इसे 1.5 हमारे पास। हमें आंसर लिखना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लिखना है हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट, बी पार्ट में हमारे पास बेटा ऐसे 9.428 डिवाइड करना है 7 से, और इसका आंसर जो हमें लिखना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो पहले देखो डिवाइड करेंगे, देखो बेटा 7 1 0 होगा 7, तो यहां से बचेगा 2, तो ये बनेगा 24, 7 3 0 होगा 21, ठीक है बेटा, 7 3 0 21 हमारे पास। तो यहां से फिर 24 माइनस 21 बचेगा 3, ठीक है बेटा, फिर 7 4 जार 28, ये था 32, 7 32 माइनस 28 बचेगा 4। देखो बेटा इस टाइम हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, तो आपको कोएफिशिएंट में अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक
लिखना पड़ेगा। तो फिर देखो 48 है, फिर 7 7 जा होता है सीधे से 49, 7 7 जा 49 बस। अब देखोगे बेटा ये जो आंसर है हमारे पास, फिर डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। अब फिर देखो यहाँ से हमें डेसिमल अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है, बट इसके राइट में जो है वो 7 है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो बनेगा इसका जो आंसर आएगा बेटा वो 1.35 हमारे पास, 1.35 हमारे पास। फिर देखो इसका लास्ट पार्ट, वो हमारे पास बेटा इस तरीके से सी पार्ट 8.6 डिवाइड बाय करना है 13 से, डिवाइड बाय करना है बेटा 13 से हमारे पास। ठीक है, देखो ये तो होगा ही नहीं हमारे पास, ये तो होगा ही नहीं हमारे पास, तो ये सीधे सीधे उठ के चलेगा इधर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे डिसिमल ऐसे तो 0 पॉइंट कुछ, अब ये बना 86 हमारे पास। देखो 13 5 हजार होता है 65, तो 13 6 हजार होगा, 13 6 हजार करोगे बेटा वो होगा हमारे पास 78, क्योंकि और एक जाए तो वो ज्यादा होगा, तो 78 आएगा। यहाँ से बचेगा हमारे पास यहाँ से बचेगा हमारे पास इस तरीके से 86 माइनस 78, तो यहां से बचेगा हमारे पास बेटा 8, यहां से कितना बचेगा हमारे पास 8। ठीक है, शाबाश। फिर यहां से क्या फिर से होगा बेटा हमारे पास, अब 13 तो 8 से नहीं होगा हमारे पास, 13 तो 8 से नहीं होगा हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से। यहां फिर क्या लाते हैं, फिर 0, यहाँ पे फिर हम 0 लाते हैं। ठीक है बेटा, फिर से देखो ये 80 है, फिर से 13 8000 होगा, 13 6000 होगा बेटा हमारे पास, 13 6000 होगा 78 हमारे पास। 80 माइनस 78 बचेगा 2, तो वो लिखो इधर 2, तो ये फिर 2 तो नहीं फिर से होगा, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, तो फिर 13 10 होगा हमारे पास बेटा, 13 10 होगा हमारे पास 13, फिर 20 माइनस 13, तो बचेगा कितना बेटा हमारे पास यहाँ से 7, तो इसका मतलब यहाँ से कैरी 7 चढ़ा, फिर ये 7 0 बनेगा 70, फिर 13 5 हजार 65, तो आपको हमें डेसिमल प्लेस तक 3 लिखना था। अब देखो बेटा इसके राइट में 5, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 1, तो ये जो आंसर बनेगा 0.662 हमारे पास, 0.662 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर मैं इस चीज को समझाता हूँ बेटा। देखो ये पहली बात तो ये 8 तो नहीं हो रहा था, ये इससे लेस था, तो ये सीधे सीधे इधर कैरी चढ़ गया, इस 8 और 6 बन गया 86, फिर 13 इंटू 6 होता हमारे पास 78 हमारे पास, तो फिर हमने 86 माइनस 78 बचा यहाँ से 8। फिर मैंने क्या बोला था बेटा, जैसे डेसिमल के बाद जब नंबर, तो देखो ऑब्वियसली 8 तो नहीं होगा 13 से, लेस है उससे, तो यहाँ से फिर क्या लाना पड़ेगा 0, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने ऑलरेडी एक डिजिट लिखा था, तो अब ये 0 लिखने की फिर जरूरत इधर नहीं है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा फिर 80, फिर देखो 13 6 हजार होता है, फिर से 78, 80 माइनस 78 बचेगा 2, तो वो 2 इधर लिखोगे, फिर इसके साथ एक 0 लिखोगे, तो बनेगा 13 1 13, 20 माइनस 13 बचेगा 7। ठीक है बेटा, फिर ये 7 इसके साथ 0, फिर 13 5 हजार, तो कुल मिला के जो आंसर है इसका 0.662 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इनमें से हमें डिवीजन को कंप्लीट करना है। देखो ऐसे कुछ है हमारे पास, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है, बाकी इजी हमारे पास है। इसने यहाँ पे लिखा है ऐसे कुछ डैश, फिर 9 पॉइंट, फिर 9 इधर देखो इसने कैरी चढ़ा है 1, फिर यहाँ से 2 डब्बे ऐसे बने हैं, डिवाइड करना बाय 2 से, फिर इधर इसने लिखा है ऐसे 3 पॉइंट, इधर कुछ डब्बे में 8 2, तो हमें जो यहाँ पे खाली बॉक्स है इनको फिल करना है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा समझना कैसे है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 2 इंटू 3 होता है बेटा हमारे पास 6, तो यहाँ तो लिखोगे 6, यहाँ तो हम चलो बेटा लिखते हैं 6, बट आप एक चीज सोचो, ये तो 1 लिखा है इधर इसने कैरी, तो ये अगर हम 6 लिखते इधर सीधे, वो तो 2 3 6 आता है सीधे सीधे, तो फिर कैरी कहां से 1 आएगा, इसका मतलब हमें ये 1 उस 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो उल्टा चलना है इस टाइम, तो बनेगा 7, तो इधर जो आएगा बेटा हमारे पास 7। ठीक है,
अब देखो बेटा, अब ये कितना बना 19, फिर कितने से होगा अब ये 2 9 जार होता है 18, 2 9 जार आएगा 18 हमारे पास। फिर कितना बचेगा हमारे पास 1, यहां से क्या बचेगा हमारे पास बेटा, फिर से कैरी 1 हमारे पास 19 था, 2 9 जार 18, तो यहां से बचेगा हमारे पास बेटा क्या बोलते हैं इसको हम 1, यहां से बचेगा हमारे पास 1 हमारे पास। फिर देखो इसने फिर क्या लिखा है यहाँ पे कोएफिशिएंट 8। देखो बेटा ये अगर आप देखोगे इधर हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए कोएफिशिएंट में दिस 8, तो 2 8 जार कितना होता है 16, तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 6, यहाँ तो लिखना पड़ेगा 1 6 हमारे पास। अब देखोगे यहाँ पे क्यों नहीं, फिर क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं बचता है, सॉरी नहीं यहाँ पे कैरी कुछ नहीं लगा इसने, तो इसका मतलब सीधे सीधे एग्जैक्ट हो रहा है, तो 2 8 जार 16। अब बताओ बेटा 2 इंटू 2 कितना होता है 4 हमारे पास, समझा, देखो फिर से मैं समझाता हूँ बेटा। तो पहले हमने किया 2 3 जार 6, बट कैरी था एक तो हमने ऐड किया तो 1, ठीक है बेटा। तो अब ये 1 9 था हमारे पास 19, फिर 2 9 जार 18 आया था हमारे पास, तो 19 माइनस 18 बचा 1, ठीक है बेटा। फिर ये कर रहा था ठीक हो 2 8 जार 16, तो यहाँ तो 1 है तो 6 लिखा, तो इसके बाद तो ठीक है बेटा। अब देखो इसके में फिर बी पार्ट, बट ऐसे इनको थोड़ा सा ट्रिकी उल्टा लेके चलना है, सोचना है थोड़ा सा बस, बाकी इजी है हमारे पास। 9 पॉइंट, फिर ऐसे 2 खाली बॉक्सेस डाले, फिर 2, फिर डिवाइड बाय 6, फिर इधर ऐसे लिखा है 0.507, ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहां से देखो आप कहां गया है, एक सेकंड। देखो बेटा अगर हम एक काम करते हैं ऐसे, आप ये देखो यहाँ पे 5 से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ 6, पहले तो देखो ये 6 1 होगा सीधे सीधे 6 से, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कितना बचेगा 3, ठीक है। फिर देखो यहाँ से फिर ये 5 से हो रहा है, 5 इंटू 6 कितना, देखो ये ऐसे चलो लेके चलो, 5 इंटू 6 होता है 30, 3 तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर यहां से देखो हमारे पास, यहां से देखो बेटा हमारे पास फिर 6 इंटू 0 बनेगा 0 ही, 6 इंटू 7 बनेगा हमारे पास 42, ठीक है बेटा। जब क्या मैं ये देखो बेटा जब होता था हमारे पास, जब डेसिमल के बाद देखो फिर जब इसको करते हम 6 4 से तो नहीं होगा, फिर यहाँ पे 0 लिखते थे हम, फिर ये दोनों मिला के लेते थे हम, 6 7 42, 6 7 42 हमारे पास, बस ये होगा हमारे पास फिर, ठीक है बेटा। फिर देखो सी पार्ट, यहां से 8.49, यहां से इधर ऐसे लिखा है कैरी 3, यहां से ऐसे खाली बॉक्स इधर ऐसे, फिर 1 पॉइंट डैश डैश फिर 9, ठीक है बेटा, शाबाश। देखो यहां से समझो बेटा, बात समझो, इसने यहां से कुछ किया है 1 जार, फिर यहां से कैरी 3 चढ़ता है, आप खुद सोचो बेटा 8 में से 3 बचेगा कितना 5, तो वही 5 1 जार क्या होगा 5 1 जार 5, तो 8 में से 5 बचेगा 3, ठीक है, बस हो गया हमारा काम। अब फिर ये बचा 34, फिर होगा हमारे पास 5 6 जार 30, 5 6 जार 30 हमारे पास, ठीक है बेटा। यहां से कितना बचा 34 माइनस 30 तो बचेगा 4, अब ये बना हमारे पास 49, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 5 9 जार 45, 5 9 जार 45 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो फिर यहां से कितना बचेगा हमारे पास, यहां से फिर बचेगा हमारे पास 5 9 जार तो 4, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 9 जार कितना होता है 45, बट यहाँ तो 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5, तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड हमारे पास। बस एंड पे मैं यही चीज बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर समझ आएगा, पसंद आएगा, कुछ हेल्प मिला होगा तो इसको शेयर करना, ठीक है बेटा। और खुद भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स में बताया करो कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, ठीक है बेटा। और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने अब, ठीक है बेटा। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ इस चीज की कॉपी मेंटेन करने और पूरा लेक्चर देखा करो, ठीक है बेटा, तभी जो चीजें वो अच्छे से समझ आएंगे। और देखो मुझे पता है किस एक्सरसाइज में
किस क्वेश्चन में किस पार्ट में कितना टाइम देना है। तो मैं वैसे अगर मुझे किसी एक्सरसाइज में 2 घंटे भी लगेंगे, मैं ऐसे वो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निपटाता, मतलब जल्दी जल्दी करो, तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे जिनको समझ नहीं आएगा। तो हमेशा मुझे यही टारगेट रहता है कि सबको लेके चलना है। ऑब्वियसली कुछ को समझ आएगा बट कुछ को तो नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा, जो भी आप देखोगे मेरे वीडियोस थोड़े से बड़े होते हैं, बस यही मेरा टारगेट होता है कि सारा क्लियर होना चाहिए। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।